दोस्तों, प्रिपरेशन डेज में आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया है और उनके लिए कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बहुत ही ध्यान रखने वाली हैं, उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। दोस्तों, मेरी गवर्नमेंट जॉब में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लगभग 8 इयर्स का है और इस 8 साल में जो मैंने सीखा है, समझा है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला जो गलती है, जो मेरे अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोग अपना मोमेंटम खो देते हैं। जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, आप अपना एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचते हैं और आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ा गलती है दोस्तों। आप जिस दिन कॉम्प्लिसेंट हो गए, ये उसी दिन आपका उतार शुरू हो जाता है, डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि जो फ्रेंड्स लगातार लगे रहे, वो लगातार ऊँचाइयों तक पहुँचते चले गए। मैंने कई सारे ऐसे फ्रेंड्स भी देखे हैं जिन्होंने एमटीएस के पोस्ट पर जॉइन किया और आज वो अपने कंसिस्टेंसी के कारण बहुत ही अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपना मोमेंटम मत खोइए। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जिस दिन आप कंसिस्टेंसी खो देते हैं, यूजुअली जॉब्स के साथ क्या होता है कि आप कई बार बोर हो जाते हैं और जिन लोगों का कंसिस्टेंसी मेंटेन है, वो उस जॉब को बड़े आराम से स्विच कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी खो दिया, तो आपके लिए स्विच करना बड़ा मुश्किल है। तो इस भी वजह से आपने कंसिस्टेंसी नहीं खोना है, अपना मोमेंटम बरकरार रखना है। और आज के ज़माने में ये आसान है। बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप एक सिंपल सा टेस्ट हर हफ्ते दे सकते हैं, जिससे आपका मोमेंटम बरकरार रहे और कल को अगर स्विच करने की बारी आई तो आप आराम से स्विच कर सकें। दूसरी बड़ी गलती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होना। याद रखिए, गवर्नमेंट जॉब अब पेंशन नहीं रहा। गवर्नमेंट जॉब में पेंशन जा चुका है, न्यू पेंशन स्कीम आ चुका है। हालांकि आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और 60 साल के बाद आपको रिटर्न मिलता है। और इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा एनपीएस पे कि उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। तो फिर भी मेरे समझ से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने जॉब के या करियर के स्टार्टिंग के समय से ही इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स पे जोर दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी है, कि उन्होंने सेविंग्स पे कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को ग्रांटेड ले लिया। याद रखिए, आपकी नौकरी सरकारी है और सरकारी नौकरी में सैलरी हमेशा से ही कम रही है। कम सैलरीज़ के कारण ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चालाकी से आप इंटेलिजेंट डिसीज़न लें। आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंट डिसीज़न आपको इन्वेस्टमेंट करके जल्दी आपको रिच बना सकता है। और अगर आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में आपने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक करियर में स्टक रह जाएँगे, रुक जाएँगे, खो से जाएँगे। तीसरी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब को ग्रांटेड ले लेना। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल लेते हो ईएमआईज़ के। मेरे तो बहुत सारे दोस्तों ने ये बहुत बड़ी गलती करी है। 50,000 सैलरी होती है यूजुअली, अगर आप ग्रुप बी ऑफिसर के रूप में ग्रुप बी स्टाफ के रूप में ज्वाइन करते हैं और ईएमआईज़ का बोझ अपने ऊपर डाल देते हैं। आपने कोई नई कार खरीद ली और लाख 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके आपने अगर ईएमआईज़ स्टार्ट कर ली, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस डिसीजन को लेने से पहले आप रिच डैड पुअर डैड बुक्स ज़रूर पढ़ें। क्योंकि ईएमआई आप 7 से 8,000 रुपए पे करते हैं हर महीने, तो ये बहुत ज़्यादा बोझ आपकी सैलरी पे बनता है। और आज के ज़माने में जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आपने गवर्नमेंट सर्विसेज को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। यहाँ सैलरीज़ आपको बहुत हाई-फाई नहीं मिलती हैं। और अगर आपने अज्ञानतापूर्वक या यूँ कहें कि फाइनेंशियली अनअवेयरनेस के साथ डिसीज़न लिया, तो इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। इसमें अगली जो गलती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगली गलती आपका तुरंत डिसीज़न ना ले पाने की क्षमता। आपको सुनकर दुःख होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बात किया आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। मैं आपको बताता हूं, मेरे एक नोन है और बहुत अच्छा पोस्ट उन्होंने लिया एसएससी सीजीएल के द्वारा।
और आई थिंक 7 से 8 साल नौकरी करने के बाद उनको फ़ील होता है सैलरीज़ काफ़ी अच्छी हैं। 7 से 8 साल बाद आज आई थिंक वो ग्रुप ए पोस्ट पे काम कर रहे हैं दिल्ली में। और सैलरीज़ अच्छी हो जाती हैं क्योंकि आपको प्रमोशंस मिलते हैं 7-8 साल 9 साल बाद। तो सैलरी अच्छी हो जाती है, लेकिन जॉब सैटिस्फैक्शन बहुत कम होता है। गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो फुल्ली सैटिस्फाइड हैं। और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये वही बताएंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं अगेन बताऊं कि आपने सारे चैनल्स खुले रखने हैं। अगर आपको टीचिंग में मज़ा आता है तो आप साथ साथ थोड़ा बहुत टीचिंग करते रहिए, और अगर आपका दिल करे तो आप परमानेंटली स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं सरकारी नौकरी में। ऐसा नहीं है, दूसरों को देखकर हम प्रभावित होते रहते हैं। पूरी दुनिया भेड़ चाल की तरफ सरकारी नौकरी में चले जा रही है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किसी गाइडेंस के। और अगर आपको ये फील होता है कि आप भी दूसरों की तरफ फंस से गए हैं सरकारी नौकरी में, उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि आपको बोरियत फील होती है, आपको उतना जितना आप आगे बढ़ना चाह रहे थे वहाँ आप बढ़ नहीं पा रहे, तो आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है बोल्डनेस के साथ। आप टीचिंग के जॉब में आ सकते हैं, आपको घूमना फिरना मैं वरुण वागेश जी का यूट्यूब चैनल देख रहा था, द माउंटेन ट्रेकर करके। और वो गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, कोलकाता में पोस्टेड थे, और आज यूट्यूब पे ट्रैवल ट्रैवल वीडियोस बनाकर फुल टाइम यूट्यूबर बन चुके हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में रहने के बाद ऑब्वियस ही बात है, जॉब सिक्योरिटी मिलता है, पेंशन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जहां आप खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में कई बार ये फील होता है कि आप बंद कर रह गए हैं। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि माउंटेन ट्रेकर, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन दिया। पहले उन्होंने साथ-साथ में यूट्यूब चैनल के साथ-साथ थोड़ा बहुत ट्रैवल के वीडियोज़ डालते रहे, और मैंने जब उनका चैनल सब्सक्राइब किया था तो 32,000 सब्सक्राइबर थे, और अभी 1 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूअर्स हैं, और वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल वीडियोज़ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है। आपने कहीं पे भी फँस कर नहीं रह जाना है। गवर्नमेंट सर्विसेज़ सब कुछ नहीं है। अगेन मैं बता दूँ, और ख़ासकर आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में अगर आपके अंदर थोड़ा भी टैलेंट है, तो आपको जितनी सैलरी गवर्नमेंट सर्विसेज़ के द्वारा मिलती है, आप आराम से उतना कमा सकते हैं और एक अपना अलग करियर बना सकते हैं। तो आपने तुरंत डिसीजन लेना है दोस्तों, तुरंत डिसीजन लेकर निकलना है। गवर्नमेंट सर्विसेज में हम फंसे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि दूसरों की बातों को से हम अपने आप को प्रभावित होने देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। मैं अगेन जिनकी बात कर रहा था वो आज बहुत ही अच्छा प्रमोशन लेने के बाद फंस से गए हैं। उनको दिल्ली में मज़ा नहीं आता, और वो ऐसी बातें सभी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आप भी फंस से गए हो, तो अपने सारे ऑप्शंस खुले रखिए और तुरंत डिसीजन लीजिए बोल्डनेस के साथ। कैलकुलेटेड रिस्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको अलाइव रखता है, ये आपको ज़िंदा रखता है। तो दोस्तों ये था आज मेरे मन में आया कि कुछ ऐसी बातें ज़रूर शेयर करनी चाहिए जो मेरा एक्सपीरियंस आप तक पहुंचा सके। अगर आपने नया-नया गवर्नमेंट जॉब जॉइन किया है, तो आपको ये बातें बहुत ही ध्यान में रखनी हैं। कुछ बातें जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है, फाइनेंशियली अपने आप को अवेयर करना है, सभी ऑप्शंस को खुले रखने हैं और अपने आप को मजबूत रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था वीडियो प्रिपरेशन डेज़ का। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोज़ लगातार प्रिपरेशन डेज़ पे डालता हूँ। होपफुली आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।